बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए 108 जो है ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। हमारे हिंदू वैदिक सभ्यता में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी, आयुर्वेद शास्त्र में भी, सभी हिंदू पौराणिक मान्यताओं में और आजकल का एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी इसका बहुत महत्व है। सबसे पहले तो शारीरिक आप देखिए, हमारे शरीर के अंदर 108 वाइटल पॉइंट्स जिन्हें मर्म कहा जाता है। मर्म वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर सही प्रकार से प्रेशर डालने से आपकी बीमारियां दूर भी हो सकती हैं, आपकी एनर्जी का फ्लो जो है वो बैलेंस भी हो सकता है, और गलत तरीके से ये पॉइंट्स आपके दबने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में 108 प्रकार के मर्म होते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअली चैंटिंग करता है, किसी मंत्र का जप करता है, तो वो कम से कम 108 बार करता है। या जो माला भी जपते हैं उसमें 108 मोती या नग होते हैं और एक मेरू होता है साथ में। तो ये 108 बार क्यों चैंट करते हैं? देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, ये सूर्य के डायमीटर को 108 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। जो पृथ्वी से चंद्रमा की, मून की जो दूरी है, वो चंद्रमा के डायमीटर के 108 गुना है। तो चंद्रमा और सूर्य, ये दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर प्लैनेट। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर भी सोम और अग्नि दो चीज़ें विद्यमान रहती हैं। हमारा शरीर भी जो है इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियाँ, यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बीच में आपका मेरू, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो हमारी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, और हमारे प्लेनेट पे सोर्स ऑफ एनर्जी ये सूर्य और चंद्रमा है। इनको ही हम भगवान भी मानते हैं, सूर्य देवता और चंद्रमा की हम पूजा भी करते हैं। और जो साल है या जो टाइम का जो डिवीज़न है वो सूर्य के और चंद्रमा के रोटेशन के आधार पर और इनके मैग्नेटिक फील्ड पर ही बहुत चीज़ें निर्भर है। इन दोनों की दूरी इनके डायमीटर से 108 गुना पृथ्वी से है। जब हम 108 मोतियों की माला का जप करते हैं, तो हर बीट के, हर माला के मोती के साथ हम एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए 108 का हम जप करते हैं। दूसरा, श्री यंत्र आपने देखा होगा दोस्तों, जिसमें 54 लाइन्स होती हैं। इन 54 लाइन्स को भी ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो हमें फिगर मिलती है वो 2 से डिवाइड होकर 108 मिलती है। तीसरा, क्रिश्चियनिटी में भी आप देखते हैं सोल्स डे जो फेस्टिवल है, सोल्स डे यानी कि 2 नवंबर से 25 दिसंबर तक, क्रिसमस तक का जो समय है, इसमें आपके 54 दिन बैठते हैं, और ये दिन और रात मिला करके इनका भी आंकड़ा 108 आता है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है वो है 108। इसके अलावा जो तिब्बती मॉन्क्स हैं, जो तिब्बती मेडिटेशनर्स हैं, तो वो 108 प्रकार के सिंस मानते हैं। वैसे भी आप देखिए दोस्तों, जो एक साल के अंदर 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। जब एक रोटेशन अर्थ और सन के अराउंड होता है, तो उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जिसको कि आप एक संवत्सर या एक साल बोलते हैं। लेकिन ये 6 घंटे हम नहीं गिनते हैं। 4 साल में ये 6 6 घंटे एक बार गिन करके उनको एक एक्स्ट्रा दिन बना दिया जाता है, तो 366 दिन बैठते हैं, जिसको आप लीप ईयर बोलते हैं। ये 366 की डिजिट्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 × 6 = 108, तो वो भी लीप ईयर इसलिए ऑस्पिशियस है, और ये 108 इसलिए ऑस्पिशियस है। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में बताया है कि पूर्व जन्म, ये जन्म और अगला जन्म, या इसी जीवन काल में आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इसमें 36 ईश आपकी जो है ऐषणाएँ, या 36 आपकी तृष्णाएँ या इच्छाएँ, ये फीलिंग्स, भाव, ये आपके होते हैं। तो तीनों के मिला के 36 × 3 = 108। तो ये 108 आपके होते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, तो देखिए 27 नक्षत्र कॉन्स्टेलेशंस का हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर महत्व है। इन 27 नक्षत्रों के 4
पाद यानी कि पार्ट्स, उन्हें 4 पादों में डिवाइड किया होता है। 27 इंटू 4 इक्वल टू 108। आप वैसे भी देखते हैं तो 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 राशियां और 9 ग्रह जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आपको प्राप्त होता है। या कुछ बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशनर्स हैं जिन्होंने एनलाइटमेंट का अनुभव किया है, उनका कहना ये है कि अगर आप दिन में और रात में यानी कि इन 12 आवर्स इफ़ यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली 100 ब्रेथ्स, आप इन 12 घंटे में अगर 108 बार सांस लेने तक अपनी बॉडी को ले आते हैं, ध्यान की, योग की, साधना की जो तुरीय अवस्था है उससे भी कई कदम आगे चले जाते हैं और आपको समाधि के बाद एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है।